हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मेरे फेस को देख के आपको पता चले गया होगा कि मेरे फेस का हाल क्या हो रखा है। तो स्वेलिंग आ रखी है गाइस बहुत ज़्यादा, तो दर्द के मारे बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पे मैंने हाथों में पहन लिए ग्लव्स, क्योंकि मैं जा रही हूँ इधर गेहूं काटने के लिए। तो वैसे बिना बोले ही आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मेरा मन नहीं था बोलने का, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग तो बना ही लेती हूँ। तो जब जाड़ का दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं इसमें वॉइस रिकॉर्ड करके आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे भाई स्वीटी भी आ गई मेरे पास, और स्वीटी बनाएंगी मेरी वीडियो और मैं काटूँगी गेहूँ। तो मेरा ना नहीं तो बोलने का मन था और नहीं मेरा किसी का कुछ सुनने का। तो मेरा हालत आप देख सकते हो, एक साइड में गुब्बारा सा फूला हुआ है और ये फूला हुआ मुंह लेके भाई मैं जा रही हूँ गेहूं काटने के लिए। तो इससे पहले हम करेंगे दोनों मम्मा बेटी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे टाली के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आज मौसम भी कुछ ऐसा ही था, कभी धूप हो रही थी तो कभी छाँव हो रही थी। तो मैं अंदर न बैठ के मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी रही बाहर। फिर मैंने स्वीटी से कहा बेटा यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो हम गेहूँ काटने चलते हैं। तो स्वीटी कह रही मम्मा उस साइड में काटोगे या इस साइड में? मैं कह रही मैं इसी साइड में काट लेते हैं। तो कह रही मम्मा वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे माँ जी ने और बाबा ने काटी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर भाई हम दोनों फिर वहीं पे ही जाएंगे और वहीं से ही काटेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी मम्मी पापा ने गेहूँ काटी थी और साथ में सुरेंद्र ने भी। तो सुरेंद्र की एलर्जी हो रखी है, तो सुरेंद्र को तो ये ना इसके थोड़ी सी ये तिनका तनका लग जाता है ना, तो सुरेंद्र के तो खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इतना गेहूँ काट नहीं रहे थे, बस ये बरोटे से जो बांध रखे हैं बस यही बांधने में सुरेंद्र घर वालों की हेल्प कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे काटना हो गया हमारा कैंसिल और हम जा रहे हैं उसी साइड में जहाँ पे मम्मी पापा और सुरेंद्र पहले से काट रहे थे। तो उस साइड में मुझे ठीक लगा और इस साइड में स्वीटी कह रही मम्मा मैं उधर की साइड में खड़ी रहूँगी तो आपकी वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। तो इस वाले फ़ोन में ना बहुत सारे ऑप्शन है फिल्टर फाल्टर के, तो ओरिजिनल भी है। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना गाइज, ये इसका ओरिजिनल कैमरा है। इसी को इतना डार्क बना रखा है इसने कि बस क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। और कलर तो हमारा इतना डार्क कर देता है ये कि बस ऐसे लग रहा है जैसे इतने काले तो हम है भी नहीं लेकिन फिर भी पता नहीं इतना कैसे हो रखा है इसमें कलर। तो आप देख सकते हो इसमें मेरा फेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। खैर छोड़ो इस बात को। तो और तो जी यहाँ पे डाटा वगैरह मार के मैं हो गई हूँ रेडी गेहूँ काटने के लिए। और इसकी आवाज़ से मुझे गेहूँ काटना पसंद है, वो भी शुरू से ही। जब मेरे खुद के मम्मी पापा खेत में गेहूँ काटा करते थे ना, तो मैं उनके लिए खाना लेके जाया करती थी। तो जब तक वो खाना खाया करते थे ना, तब तक मैं भी थोड़े से पंगे लिया करती थी दराती के साथ है। तो मैं मेरे मम्मी पापा को बोला करती थी मुझे ना ये सन सन की इसके अंदर जो आवाज़ आती है ना, ये मुझे पसंद है। तो मैं उसी आवाज़ सुनने के लिए मैं ना ये काटा करती थी। तो ये गेहूँ काटने के लिए मैं ना 3-4 दिन से सोच रही थी। तो वैसे घर वालों को 5-6 दिन तो हो गए थोड़ी थोड़ी काटते करते। सुबह शाम में काटते हैं, दोपहर को थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो इस टाइम भी घर वाले रेस्ट ही कर रहे थे। तो वही यहाँ पे मैं आगे दराती लेके और देखो मैं भी फटाफट जटाजट मैं भी काट रही हूँ गेहूँ, वो भी बहुत सालों के बाद। तो आपने भी सुनी ना गाइज ये आवाज़, तो ये आवाज़ सुनने के लिए मैं आ गई थी इधर गेहूँ काटने के लिए। तो वैसे मेरे जड़ में दर्द तो हो ही रखा था, पर ये गेहूँ काटने का भी मन हो रहा था। तो घर वाले कर रहे थे बातें और मेरा वहाँ पे बैठने का मन नहीं था बिल्कुल भी। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर गेहूँ काटने चली जाती हूँ। जड़ में दर्द इतना ज़्यादा हो रखा था कि बस क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। और फेस देखे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कितने दिनों से मैं इस दर्द से परेशान हो रखी हूँ। तो भाई इस जाड़ पे गुस्सा भी आने लग गया, अब तो बस बर्दाश्त से बाहर हो गई। बहुत दिनों से परेशान कर रखा है इसने मुझे। तो मैंने सोचा चलो कुछ बातें न करते हुए चलती हूँ भाई, और सारा गुस्सा जाड़ का इस गेहूँ पे निकाल के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे भाई एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 काम एक साथ हो रहे हैं। घर वालों की हेल्प भी हो रही है और गेहूँ भी कट रही है। तो फ्रेंड मेरी मोम से बोला नहीं जा रहा, तो मैं आप सबको बताती हूँ। तो मेरी मोम ने वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरी की पूरी गेहूँ काट दी है ना मोम। तो फ्रेंड मौसम ऐसा हो रखा है
कि कभी धूप हो रही है कभी छाया हो रही है ना माँ? कभी पसीना आ रहा है कभी पसीना सूख रहा है। फ्रेंड मैं और मोम आ गए अब खेत से, तो ये रही मेरी मोम। तो फ्रेंड आपने देख ही लिया होगा मेरी मोम ने कितनी गेहूँ काट ली थी। पहले कितनी ज़्यादा छाया हो रखी थी, अब देखो ऊपर धूप हो रखी है। मोम थोड़ी देर पेड़ की छाया में बैठे, वहाँ पे फ्रेंड पेड़ है ना उसके नीचे खाट डाली हुई है इसलिए। तो भाई गेहूँ काट के मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं कर रही थी रेस्ट। सुरेंद्र भी सोए रहे थे, शिवांश भी सो गया था, और मिष्टी खेल रही थी, और स्वीटी का टाइम हो रहा था पढ़ने का, तो ये कर रही थी स्टडी। और मैंने आते ही पी थी चाय, क्योंकि मम्मी ने चाय बना रखी थी। तो चाय पी के मम्मी पापा चले गए थे गेहूँ काटने के लिए, और मैं कर रही थी रेस्ट। तो भाई मुझे भी दर्द हो रहा था, और मेरे बेटी को लगा था इंजेक्शन, तो वो भी रो रहा था बीच बीच में और सो भी रहा था, तो उसका भी कुछ ऐसे ही हाल था मेरी तरह। तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से रहा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलूंगी आप सबसे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।